हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सबको पता है कि बीएड के करिकुलम में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स होते हैं। इनमें से कुछ टेस्ट होते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आज जो हम प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाय मिरर ड्राइंग। तो मिरर ड्राइंग वाला प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट है। ये प्रैक्टिकल बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर बेस्ड है, यानी द्विपक्षीय हस्तांतरण पर आधारित है। सो व्हाट इज बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? द बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग इज द ट्रांसफरेंस ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस लर्न बाय वन साइड ऑफ द बॉडी टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी के एक तरफ जो फिजिकल परफॉर्मेंस या स्किल लर्न की है उसका बॉडी के दूसरे साइड में ट्रांसफर होना या हस्तांतरण होना बायलैटरल ट्रांसफर या द्विपक्षीय हस्तांतरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब कोई पर्सन अपने राइट हैंड से बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देता है या बास्केटबॉल खेलना सीख जाता है तो उस सीखने को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करना मुश्किल नहीं होता है। तो इस मिरर ड्राइंग के प्रैक्टिकल में भी हम यही देखेंगे कि हम सब लोग मोस्टली राइट हैंडेड हैं। तो अगर हम डायरेक्टली लेफ्ट हैंड से मिरर में देखकर कुछ ट्रेस करें तो हमें मुश्किल होती है, लेकिन जब हम मिरर में देखकर राइट हैंड से प्रैक्टिस करते हैं ट्रेस करने की, तो उस प्रैक्टिस करने के बाद जब हम दोबारा लेफ्ट हैंड से ट्रेस करते हैं तो हमारी ट्रेसिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है और गलतियां कम हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल किया कैसे जाता है। तो इस प्रैक्टिकल के लिए इस मिरर ड्राइंग एपरेटस को यूज करते हैं, जिसकी बैक साइड में मिरर लगा होता है। लेफ्ट हैंड पर एक एडजस्टेबल स्क्रीन लगा होता है। इस एपरेटस में प्रिंटेड स्टार पैटर्न्स यूज किए जाते हैं, जिन्हें बेस बोर्ड के बीच में रखा जाता है। हर ट्रायल के लिए एक स्टार पैटर्न चाहिए होता है। सब्जेक्ट को पेन या पेंसिल से इस स्टार पैटर्न को मिरर में देखकर ट्रेस करना होता है और इस बात का ध्यान रखना होता है कि स्टार की बाउंड्रीज टच ना हो। सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो स्टार की बाउंड्रीज को टच या क्रॉस ना करे। अगर बाउंड्री टच होती है या क्रॉस होती है तो ये माना जाता है कि एरर कमिट हुई है। हर ट्रायल में जितनी भी एरर्स होती हैं, यानी जितनी बार भी सब्जेक्ट स्टार की बाउंड्री को गलती से टच कर देता है या क्रॉस कर देता है, तो उन्हें एक्सपेरिमेंटर यानी प्रयोगकर्ता मैन्युअली काउंट करता है और अपने पास नोट कर लेता है। और हर ट्रायल में जितना टाइम लगता है उसे भी स्टॉप वॉच की हेल्प से लिख लिया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में पहले सब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड से 3 टाइम्स ट्रेस करना होता है, यानी उसे 3 ट्रायल्स करने होते हैं और हर ट्रायल के लिए सेपरेट स्टार पैटर्न यूज करना होता है। और सब्जेक्ट को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि स्टार की बाउंड्रीज टच या क्रॉस ना हो। ऑब्वियसली जो भी राइट हैंडेड पर्सन है उसे लेफ्ट हैंड से ट्रेस करने में दिक्कत तो होगी ही, और स्टार की बाउंड्री कभी टच हो जाएगी तो कभी क्रॉस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि काफ़ी एरर्स कमिट होंगी, जिन्हें एक्सपेरिमेंटर नोट डाउन कर लेंगे और इसके साथ ही वो उस ट्रायल में कितना टाइम लगता है ये भी नोट कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटर कौन होता है? जो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवा रहा होता है सब्जेक्ट पर। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट पर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंटर हैं। अगर हम आप पर कंडक्ट कर रहे हैं तो हम एक्सपेरिमेंटर हैं। तो एक्सपेरिमेंटर सारी एरर्स को नोट डाउन कर लेंगे और इसके साथ ही वो उस ट्रायल में कितना टाइम लगा है ये भी नोट कर लेंगे। फिर सब्जेक्ट को कहा जाएगा कि अब वो राइट हैंड से स्टार में ट्रेसिंग करे और बाउंड्रीज टच ना करे, पर राइट हैंड से भी कुछ तो एरर्स होंगी ही। तो सब्जेक्ट को राइट हैंड से तब तक ट्रेस करते रहना है जब तक कि 3 कंसेक्यूटिव ट्रायल्स में, यानी लगातार 3 बार कोई भी एरर ना हो। यानी लगातार 3 बार वो ऐसे ट्रेस करे कि एक बार भी बाउंड्री टच ना हो स्टार की। तो इससे पता चलता है कि अब सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेस करने की। अब सब्जेक्ट से फिर कहा जाता है कि वो लेफ्ट हैंड से 3 टाइम्स ट्रेस करे, यानी उसे फिर से 3 ट्रायल्स दिए जाते हैं और इस बार फिर से उसकी एरर्स
और हर ट्रायल में कितना टाइम लगा है ये नोट कर लिया जाता है। अब फर्स्ट टाइम पर लेफ्ट हैंड से किए गए तीनों ट्रायल्स की एरर्स एंड टाइम को और सेकेंड टाइम पर लेफ्ट हैंड से किए गए तीनों ट्रायल्स की एरर्स एंड टाइम को कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या राइट हैंड से मिरर में देखकर ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करने पर लेफ्ट हैंड से मिरर में देखकर ट्रेसिंग करने में कोई इफेक्ट पड़ा है या नहीं, मतलब कि कोई इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा कि राइट हैंड से प्रैक्टिस करने पर लेफ्ट हैंड की स्किल में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, जिससे पता चलता है कि बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ है, यानी द्विपक्षीय हस्तांतरण हुआ है। यानी बॉडी के एक पार्ट में सीखी हुई स्किल का ट्रांसफर बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन वाले पार्ट में हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसकी फाइल कैसे बनेगी। तो जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंट्स हों या टेस्ट हों, उनकी जब हम फाइल बनाते हैं तो उसमें हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी लिखते हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी लिखते हैं। तो मिरर ड्राइंग प्रैक्टिकल में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि लर्निंग क्या होती है। उसके बाद में हम मीनिंग ऑफ लर्निंग लिखेंगे इस तरह से। फिर हम डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग लिखेंगे। तो स्किनर की डेफिनेशन, मर्फी की डेफिनेशन, हेनरी एंड पी स्मिथ की डेफिनेशन, इस तरह से आप जो भी चाहें डेफिनेशंस लिख सकते हैं यहां पर। उसके बाद में आप बताएंगे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग क्या होता है। उसके बाद में आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की डेफिनेशंस देंगे। फिर आप टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग लिखेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स: पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फिर आप फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर बताएंगे, जो है लैटरल ट्रांसफर, सीक्वेंशियल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, बायलैटरल ट्रांसफर। फिर आप थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बताएंगे। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, इनमें से आप कुछ थ्योरीज को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन या फैकल्टी थ्योरी। तो इसको आप इस तरह से लिखते जाएंगे अपनी फाइल में। उसके बाद में थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और आपको ये फाइल पंच शीट्स पर बनानी है, रूल्ड पंच शीट्स पर, ठीक है। जट्स थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, थ्योरी ऑफ आइडियल्स, फिर आप बताएंगे हाउ टू अचीव मैक्सिमम पॉजिटिव ट्रांसफर, मतलब कि कैसे मैक्सिमम पॉजिटिव ट्रांसफर को अचीव किया जा सकता है। तो उसके लिए आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देंगे इस तरह से। अब आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे।
तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग। कहीं कहीं आपको खाली मिरर ड्राइंग ही लिखा हुआ मिलेगा, इसे हिंदी में कहते हैं दर्पण चित्रण। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को करने का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई उद्देश्य होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द फिनोमिना ऑफ बायलैटरल ट्रांसफ़र इन मिरर ड्राइंग। तो हम जो ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं उस पर बेस्ड हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम या अज्यूम्ड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस है लर्निंग ऑफ मिरर ड्राइंग बाय राइट हैंड फैसिलिटेट्स इट्स लर्निंग बाय द लेफ्ट हैंड, यानी राइट हैंड से जो हमारी लर्निंग होगी वो लेफ्ट हैंड की लर्निंग को फैसिलिटेट करेगी। उसके बाद में हम इस एक्सपेरिमेंट को जिसके ऊपर भी कंडक्ट करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स लिखेंगे, यानी डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट का नेम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ एट्सेट्रा लिखेंगे। तो मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ यहाँ पर आप नॉर्मल ही लिखेंगे। फिर आप डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटर लिखेंगे। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट किसी पर कंडक्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंटर होंगे और जिस पर आप कंडक्ट कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट वो सब्जेक्ट होगा आपका। तो इसका मतलब है कि आप अपनी फ़ाइल में यहाँ पर अपनी डिटेल्स लिखेंगे क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटर होंगे इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते टाइम। तो यहाँ पर आपका नाम, आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ लिखी जाएगी, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल होगी। फिर यहाँ पर आप डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। तो प्लेस में आप यहाँ पर लिखेंगे साइकोलॉजी लैब, क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स साइकोलॉजी लैब में ही कंडक्ट किए जाते हैं। फिर आप बताएंगे कि आपको इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे होगा मटेरियल रिक्वायर्ड। तो अगर आपके कॉलेज में मिरर ड्राइंग एपरेटस है तो आप लिखेंगे मिरर ड्राइंग एपरेटस। अगर मिरर ड्राइंग एपरेटस नहीं है तो फिर आपको दूसरे तरीके से इसको कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मिरर चाहिए होगा विद स्टैंड, और हार्डबोर्ड शीट चाहिए होगी, और स्टार फिगर शीट्स चाहिए होंगी आपको। चाहे आपके पास एपरेटस हो या ना हो, आपको स्टार फिगर शीट्स चाहिए होंगी या स्टार पैटर्न शीट्स चाहिए होंगी। स्टॉप वॉच चाहिए होगी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। पेंसिल या पेन चाहिए होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक मिरर ड्राइंग एपरेटस है तो फिर उसमें स्टाइलस वगैरह होता है, पर यूजुअली मैनुअल वाले ही एपरेटस होते हैं, तो उसमें आपको पेंसिल या पेन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में प्रिलिमिनरी सेटअप आप लिखेंगे कि क्या आप तैयारी करेंगे इसके लिए। तो फर्स्ट द स्क्रीन एंड मिरर ऑफ द मिरर ड्राइंग एपरेटस वॉज एडजस्टेड in their respective and appropriate position. Proper and comfortable seating arrangement was done. Proper arrangement of light and ventilation was done. Proper rapport was established with the subject, telling her about the experiment, etc. अब क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट फीमेल है इसलिए हमने हर लिखा है। आपका सब्जेक्ट अगर मेल है तो आप हिज लिखेंगे। फिर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हैं इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम वो आप लिखेंगे, जैसे कि प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट इन एन एडिक्वेट एनवायरनमेंट शुड बी मेड फॉर द सब्जेक्ट, ऑल द नेसेसरी मटेरियल शुड बी चेक्ड एंड केप्ट रेडी, अ गुड रैपो शुड बी एस्टैब्लिश्ड विद द सब्जेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट, द स्कोरिंग शुड बी डन एक्यूरेटली, it should be made sure that the subject traces on the star pattern sheets while looking in a mirror and not by directly looking at the star. इस बात को आपको अश्योर करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो मिरर में देखकर ही स्टार को ट्रेस करे। ऐसा ना हो कि डायरेक्टली स्टार को देखकर वो ट्रेस करे।
तो ये बात भी आपको इसमें लिखनी है। It should also be made sure that the subject is physically and mentally prepared for the experiment. आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। उसके बाद में आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं। हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि हम उससे डायरेक्टली बात करें, तो जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे होते हैं उस टाइम पर बिल्कुल एज इट इज़ वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द सब्जेक्ट वॉज इंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज और फिर इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे इस तरह से। You should put the pencil in your left/right hand near the starting point, और इस तरह से आप करके इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे। आप अपने सब्जेक्ट को बताएंगे कि आपको किस तरह से मिरर में देखकर स्टार पैटर्न को ट्रेस करना है, और अगर स्टार पैटर्न की बाउंड्रीज टच हो जाती हैं या क्रॉस हो जाती हैं तो उसे एरर माना जाएगा, इसलिए उसको बहुत केयरफुली ट्रेसिंग करनी होगी स्टार की बाउंड्रीज के अंदर। फिर आप यहाँ पर एक्चुअल प्रोसीजर बताएंगे, जो एक्सपेरिमेंट का पूरा प्रोसीजर है। तो यहाँ पर पार्ट 1 में जो प्री टेस्ट कंडीशन होती है, पहले सब्जेक्ट को आप कहते हैं कि आप अपने लेफ्ट हैंड से 3 टाइम्स ट्रेस करें। जब आपको स्टार्ट बोला जाए तभी आप स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट को, और बाउंड्रीज को टच ना करें वरना एरर मानी जाएगी। सब्जेक्ट को सिर्फ 3 ट्रायल्स दिए जाते हैं लेफ्ट हैंड से ट्रेसिंग करने के लिए। फिर सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कराई जाती है राइट हैंड से ट्रेसिंग करने की मिरर में देखकर। सब्जेक्ट तब तक मिरर में देखकर राइट हैंड से ट्रेस करता रहता है जब तक लगातार 3 टाइम्स वो विदाउट एरर्स स्टार पैटर्न को ट्रेस नहीं कर लेता है। सपोज सब्जेक्ट 2 बार सही कर लेता है स्टार पैटर्न को ट्रेस, मगर 3rd टाइम वो फिर गड़बड़ कर देता है, तो उसे फिर दोबारा से ट्रेसिंग करनी होगी जब तक कि 3 बार लगातार राइट हैंड से ट्रेसिंग विदाउट एरर कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद में ये माना जाता है कि अब उसको अच्छी प्रैक्टिस हो गई है मिरर में देखकर स्टार को ट्रेस करने की। तो अब उसको दोबारा लेफ्ट हैंड से 3 ट्रायल्स दिए जाते हैं स्टार पैटर्न को ट्रेस करने के लिए, और अब फिर देखा जाता है कि ट्रेसिंग के टाइम पर कितनी एरर्स कमिट हो रही हैं, और उन एरर्स को नोट कर लिया जाता है। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो सब्जेक्ट से उसकी इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट ली जाती है, यानी उससे पूछा जाता है कि उसको ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम कैसा फील हुआ। तो जो भी वो इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट देता है उसे नोट डाउन कर लेते हैं और उसको भी फाइल में लगाया जाता है इस तरह से। उसके बाद में डेटा कलेक्शन टेबल बनाई जाती है इस तरह से। इस डेटा कलेक्शन टेबल में फर्स्ट कॉलम में ट्रायल नंबर होता है, सेकंड कॉलम में टाइम होता है। तो टाइम मिनट्स में भी होता है और सेकंड्स में भी होता है, और फिर इन मिनट्स को भी सेकंड्स में बदल दिया जाता है। तो टाइम हमारे पास टोटल सेकंड्स में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 मिनट्स 27 सेकंड्स हुए हैं, तो अगर हम इसको मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएंगे 207 सेकंड्स। तो इसी तरह से सारे मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इन मिनट्स में ये वाले सेकंड्स भी ऐड कर लेंगे और टोटल सेकंड्स यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में कितनी एरर्स कमिट हुई हैं, यानी कितने बार हर ट्रायल में सब्जेक्ट ने स्टार पैटर्न की वॉल को टच किया या क्रॉस किया, ये यहाँ पर लिखा जाता है। तो जैसे कि ये फर्स्ट ट्रायल था लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ पर 49 एरर्स कमिट की थी सब्जेक्ट ने। यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉलम में बताते हैं कि कौन सा हैंड यूज़ किया था। तो 3 ट्रायल्स में लेफ्ट हैंड यूज़ हुआ था, इसलिए 1 2 3 ट्रायल्स में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या थी, ये थी प्री टेस्ट, यानी प्रैक्टिस कराने से पहले हम सब्जेक्ट से लेफ्ट हैंड से ट्रेस कराते हैं और देखते हैं कि
वो कितनी एरर्स कर रहा है। फिर हम राइट हैंड से उससे प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसको कि हम लर्निंग कंडीशन या लर्निंग फेज मानते हैं। जब उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती है तब हम उससे फिर लेफ्ट हैंड से ट्रेस करवाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो हमारे सब्जेक्ट के यहाँ पर 9 ट्रायल्स हुए थे। 9 ट्रायल्स में से उसने पहले गलतियाँ करी, फिर वो गलतियाँ कम होती गईं और लास्ट में 3 टाइम्स उससे कोई भी एरर नहीं हुई, कोई भी गलती नहीं हुई। तो मान लिया गया कि उसको अब अच्छी प्रैक्टिस हो गई है मिरर में देखकर स्टार पैटर्न को ट्रेस करने की। सपोज यहाँ पर अगर 2 बार वो गलतियाँ नहीं करता और फिर थर्ड टाइम फिर से गलती कर देता, फिर से एरर कमिट कर देता, यानी वो फिर से स्टार पैटर्न की बाउंड्री को टच कर देता या क्रॉस कर देता, तो हमें सब्जेक्ट से दोबारा स्टार पैटर्न को ट्रेस करवाना पड़ता तब तक कि जब तक कि 3 टाइम्स वो विदाउट एरर ट्रेस ना कर ले। फिर उसके बाद में उससे लेफ्ट हैंड से 3 टाइम्स ट्रेस करवाते हैं और अब देखते हैं कि कितनी एरर्स कमिट हुई हैं और कितना टाइम लगा है, और इसको फिर हम बाद में कंपेयर कर लेते हैं। तो ये जो आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, इस टेबल को राइट पंच शीट पर बनाइएगा। अब आप इसी ऑब्जर्वेशन टेबल पर बेस्ड एक ग्राफ बनाएंगे, जिसको आप लेफ्ट पंच शीट पर पेस्ट करेंगे। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर आप प्री टेस्ट, लर्निंग कंडीशन एंड पोस्ट टेस्ट तीनों के ट्रायल्स शो करेंगे, और वाई एक्सिस पर आप हर ट्रायल में कितनी एरर्स हुई हैं और कितना टाइम लगा है ये शो करेंगे। टाइम आपको सेकंड्स में शो करना होगा। तो एक्स एक्सिस पर आप 1 सेंटीमीटर फॉर ईच ट्रायल लेंगे एंड वाई एक्सिस पर आप 1 सेंटीमीटर फॉर 10 सेकेंड्स लेंगे एंड 1 सेंटीमीटर फॉर 10 एरर्स भी लेंगे, और इस स्केल को आप ग्राफ में ऊपर मेंशन कर देंगे। तो आपके एक ही शीट पर ये 2 ग्राफ्स रेडी हो जाएंगे, एक टाइम वर्सेस ट्रायल्स का और दूसरा एरर्स वर्सेस ट्रायल्स का। अब हमारा जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है हम उसकी एनालिसिस करेंगे, यानी अब हम ये देखेंगे कि क्या प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट में कोई डिफरेंस है या नहीं। यानी राइट हैंड से प्रैक्टिस करने के बाद में जब सब्जेक्ट ने लेफ्ट हैंड से दोबारा मिरर में देखकर स्टार पैटर्न को ट्रेस किया तो अब एरर्स कम हुई या नहीं हुई, और टाइम भी पहले से कम लगा या नहीं। तो इसके लिए हम एरर्स का और टाइम का एवरेज निकालेंगे। तो प्री टेस्ट की एरर्स का एवरेज निकालने के लिए हम प्री टेस्ट में तीनों ट्रायल्स में जितनी भी एरर्स आई थी उन सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 ट्रायल्स थे। तो हमारा रिजल्ट आएगा 41 एरर्स, यानी एवरेज एरर्स प्री टेस्ट में थी 41, और एवरेज टाइम कितना लगा था प्री टेस्ट कंडीशन में उसको निकालने के लिए हम टोटल टाइम जितना भी था तीनों ट्रायल्स में उनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट आएगा 165.33 सेकेंड्स। इसी तरह से हम पोस्ट टेस्ट की भी एरर्स का एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट टेस्ट के तीनों ट्रायल्स की एरर्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 12.33 एरर्स। और इसी तरह से हम पोस्ट टेस्ट कंडीशन के टाइम का एवरेज निकालेंगे। तो जितना भी टाइम लगा था 3 ट्रायल्स में हम उनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 106.33 सेकेंड्स। अब इसके बाद हम रिजल्ट्स लिखेंगे। तो रिजल्ट के लिए हम डिफरेंस इन एवरेज एरर्स कैलकुलेट करेंगे। तो प्री टेस्ट कंडीशन की एवरेज एरर्स में से हम पोस्ट टेस्ट कंडीशन की एवरेज नंबर ऑफ एरर्स को माइनस कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट आएगा 28.67 एरर्स, जो कि पॉजिटिव में है नंबर। इसका मतलब है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ है, यानी एरर्स अब
कम हुई हैं पहले से। तो राइट हैंड से प्रैक्टिस करने के बाद मिरर में देखकर लेफ्ट हैंड से ट्रेसिंग करने में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि टाइम प्री टेस्ट में एवरेज टाइम कितना लगा था और पोस्ट टेस्ट में कितना लगा था, उसका डिफरेंस हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि डिफरेंस इन एवरेज टाइम टेकन आ रहा है 59 सेकेंड्स, जो कि पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पर इस तरह से ये टेबल बनाएंगे, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी एवरेज, जिसमें हम एवरेज एरर एंड एवरेज टाइम लिखेंगे। सेकेंड कॉलम की हेडिंग होगी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जिसमें हम प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट कंडीशन की एरर्स एंड उसमें कितना टाइम लगा उसका एवरेज लिखेंगे। और फिर थर्ड कॉलम होगा डिफरेंस का, जिसमें कि हम प्री टेस्ट की एवरेज एरर एंड पोस्ट टेस्ट की एवरेज एरर का डिफरेंस लिखेंगे एंड प्री टेस्ट के एवरेज टाइम टेकन एंड पोस्ट टेस्ट के एवरेज टाइम टेकन के डिफरेंस को मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम रिजल्ट्स को इस तरह से लिख देंगे। फिर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स लिखेंगे, यानी हमारे जो भी रिजल्ट्स निकल के आए हैं उनका क्या मतलब है। जैसे कि हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आया है तो उससे हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ है एंड बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ है। तो उसी सब को हम डिटेल में यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद में हम कंक्लूजन लिखेंगे, यानी इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद में क्या कंक्लूजन निकल कर के आया। तो कंक्लूजन यही निकला कि राइट हैंड से प्रैक्टिस करने पर लेफ्ट हैंड की स्किल में भी इम्प्रूवमेंट होता है। उसके बाद में हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखेंगे, यानी एजुकेशन के फील्ड में इस एक्सपेरिमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो हम लिखेंगे। तो इस तरह से आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिख देंगे। अब हमारा प्रैक्टिकल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन हर प्रैक्टिकल के एंड में हमें रेफरेंसेस लिखना ज़रूरी होता है। यानी हमने इस प्रैक्टिकल को कंडक्ट करने के लिए या इसकी फ़ाइल बनाने के लिए जो भी बुक्स कंसल्ट की हों उन सब को हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, और उनको लिखने के लिए हम APA 6 स्टाइल को यूज़ करेंगे, यानी APA 6 स्टाइल में ही हम इन रेफरेंसेस को लिखेंगे। तो आज आपने देखा कि मिरर ड्राइंग प्रैक्टिकल को कैसे कंडक्ट किया जाता है और इसकी फ़ाइल कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिएगा, ताकि वो भी सीख पाएँ कि मिरर ड्राइंग प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट किया जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।